हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम HTML पेज बना सकते हैं और हम वेबसाइट को बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से ये अपकमिंग वीडियोस टोटल हिंदी में हैं और गाइज आपको समझ आएगा और आप इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। मैं भी एक इंजीनियरिंग मैं हूँ अभी और मैं DXC टेक्नोलॉजी में हूँ, तो मैं इस पे काम करता हूँ। दोस्तों, आपको जानकारी देने के लिए मैं यहाँ से आपकी बिगनिंग के हिसाब से मैं आपको यहाँ से HTML सिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत सिंपल है, तो आप लोगों को सिंपल और इजी स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हम HTML लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले इस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमें इंस्टॉल करना होगा हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे डेस्कटॉप के अंदर। तो अगर आपको इस पे एक कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो कोड, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें यहाँ पर जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड को हम ओपन करेंगे, हमें यहाँ पर जो प्रोफाइल का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रोफाइल के ऑप्शन में हम न्यू फाइल पे जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे न्यू फाइल आपको दिख रहा होगा। न्यू फाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे न्यू फाइल का, और यहाँ से न्यू फोल्डर हम बना पाएंगे जो आप देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी है इस तरीके से CLASS क्लास 1.html। देखिए, ये जो फोल्डर है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा रहा है कि ये फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब कि फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम किसी और नाम से बना सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर एस क्लास 2.html करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों, HTML2.html क्लास 2.html मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैं आपको दूसरी क्लास स्टार्ट करूंगा उस दूसरी क्लास के लिए आपको दूसरी फाइल तैयार करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बिगनिंग जर्नी के हिसाब से आपका कोडिंग में आपका पहला पाथ जो रहेगा, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो आपको तैयार कर रहा हूँ। तो हमारा फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने फाइल बनाई हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि हमारे पास इस तरीके से खाली पेज रहेगा। तो खाली पेज में दोस्तों हमें जो बॉयलर प्लेट है उसको कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बॉयलर प्लेट आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बॉयलर प्लेट सिंपल इजी एक शॉर्ट फॉर्म से हमें बॉयलर प्लेट यहाँ पर दिख जाएगा। तो हम जैसे ही बॉयलर प्लेट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें हाइपर आइकन का एक चिन्ह रहता है जो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, जो आपके लैपटॉप आपके डेस्कटॉप पे इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, राइट। तो ये जो ऑप्शंस मैंने हाइपरलिंक आप शिफ्ट प्रेस करके हाइपर ये आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 2 सालों से मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कर रहा हूँ और अपने कई प्रोजेक्ट हैं। मैं आगे आपको उन प्रोजेक्ट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इतना कर लेने के बाद हमें एंटर बटन प्रेस कर देना है, जैसे कि मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया। और एंटर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एंटर बटन प्रेस करने के बाद बॉयलर प्लेट हमारे सामने है। दोस्तों, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगी ये चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी और नॉलेज दूंगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बॉयलर प्लेट कैसे तैयार करनी है। आगे की सारी वीडियो जितनी भी रहेंगी मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मैं आपको पूरी वेबसाइट को डेवलप करना बता दूंगा यहाँ पर। आपको सिंपली इतनी महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दूंगा और हिंदी में दूंगा और प्रॉपर बेसिक से दूंगा, क्योंकि होता है ये कि हम लोग सीख नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारी क्लासेस इंग्लिश में होती हैं
और इंग्लिश के अलावा तरीका होता है एक किसी चीज़ को दिखाने का, तो उस तरीके से मैं आपको मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप सारी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी एक बॉयलर कोड यहाँ पर तैयार कर लिया है। बॉयलर कोड तैयार करने के बाद ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सारा आपको दिख रहा है, ठीक है? इसमें आपको अभी कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझना है कि ये एक बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जैसे ही मैं बॉयलर प्लेट तैयार कर देता हूँ, ये बॉडी ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये इस तरीके से, ये बॉडी का जो हमें टैग दिख रहा है, जो बॉडी बॉडी टैग हमें जो दिख रहा है, उस बॉडी टैग को देखिए। बॉडी टैग में हमारी वेबसाइट की बॉडी आती है दोस्तों। जो जो भी हम उसमें कोड यहाँ पर इनपुट करेंगे, वो सारी बॉडी इस बॉडी टैग के अंदर आती है। तो दोस्तों टैग बहुत ही सिंपल है एचटीएमएल में, सिंपली आपको टैग समझ आ जाएँगे, ठीक है? जैसे कि अब ये बॉडी टैग आ गया है, अब बहुत सारे टैग होते हैं दोस्तों, बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है? मैं आपको टैग के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे कि मुझे अ, अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ लाना है, तो पी मैं यहाँ पर दबाऊँगा और इस तरीके से ये ऑप्शन प्रेस करेंगे, तो हमें इस प्रकार के पैराग्राफ टैग का पूरा यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा। हमें 2 बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम एक बार यहाँ पर लिख देंगे इस इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम पी लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो हमें क्लोज़ ब्रैकेट भी आ जाएगा इस तरीके से। दोस्तों आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आगे और भी जानकारी दूँगा। तो पैराग्राफ से स्टार्ट करने के लिए जैसे कि मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट कोड। दोस्तों आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये एक फर्स्ट लाइन है आपके फर्स्ट कोड की, आप इजीली समझ पाएँगे। और यहाँ पर आप सारी ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। अब हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है गो लाइव का, ठीक है? तो हमने जो पहला कोड हमारा बनाया हुआ है पैराग्राफ टैग के थ्रू, उसको हम रन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही ईज़ी है, बहुत सिंपल है। आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और समझने में, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ बेसिक से बताऊँगा। दोस्तों ध्यान देते रहिएगा। और जैसे ही हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही मैंने गो लाइव पे क्लिक किया और गो लाइव पे क्लिक करने के बाद देखते चलिए स्ट्रीमिंग ये हो रहा है। और ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा कोड तैयार हो गया है। कोड से मैंने एक इस प्रकार का एक ये अपना पहला जो प्रोग्राम है वो मैंने तैयार कर दिया है। ठीक है? तो वेबसाइट का जो इंटरफ़ेस आपको देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से वेबसाइट हम तैयार इस पूरी जर्नी में हम सीख रहे होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट कोड लिखा गया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने यहाँ पर इसके थ्रू हुआ है। बॉयलरप्लेट का आप समझ पा रहे होंगे बॉयलरप्लेट कहाँ से लेके आए। ठीक है? इसके अलावा हमने पैराग्राफ कैसे तैयार किया। ठीक है? दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है? बॉयलर के ही अंदर अब हमें इस ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने ये लाइन लिखी है, इन लाइनों को मुझे छोटा करना है, बड़ा करना है या किस तरीके से रखना है, ठीक है? तो वो हमारा होगा हमारे नेक्स्ट जो एचटीएमएल कोड रहेगा, जिसे कि हम H1 कोड कहेंगे, ठीक है? तो H1 जो टैग होता है, H1 टैग जो होता है, जिसमें हम हमारे जो जो भी हम लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, उसमें हमें ये बताया जाता है कि हम उनको किस तरीके से आगे हम उसको किस तरीके से और किस किस साइज़ में हम उनको ला सकते हैं, ठीक है? तो H1 जो होता है वो सब बहुत ही जो पूरी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट का मेन टैग कहलाता है, मेन हेडिंग कहलाती है। H का मतलब हेडिंग से होता है दोस्तों, ठीक है? तो हेडिंग मुझे क्या रखनी है अपनी वेबसाइट में, मैं H1 टैग में यहाँ पर लिखूँगा। जैसे कि मुझे हेडिंग H1 टैग में मुझे लिखनी है कि मुझे मान लीजिए मैं एजुकेशनल वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन लिखूँगा, EDUCATION एजुकेशन, ठीक है? तो ये जो हेडिंग मैंने तैयार करी है एजुकेशन के नाम पे, ये आपको बहुत हाइलाइटेड दिखेगी। चलिए हम कोड में देखते हैं। फाइनली जैसे ही हम इसको रन करते हैं इस कोड को, देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए ये एजुकेशन हमें हाइलाइटेड दिख रहा है।
हाइलाइटेड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम कोड को आगे बढ़ाते जाएँगे, आपको मैं सिखाता चलूँगा दोस्तों। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल हिंदी में सारी वीडियो आपको क्लियर बताऊँगा और आप घर बैठे प्रॉपर कोडिंग सीख पाएँगे। दोस्तों बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपसे मोटा रकम लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे फीस को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते वो यहाँ पर मेरे इस चैनल पे सिंपल सीख पाएँ, ईज़ी सीख पाएँ, घर बैठे सीख पाएँ, मेरा उद्देश्य ये है। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ़ पढ़ाना है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये हमारा कोड तैयार हो गया। अब दोस्तों और आगे मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है? अब इसके अलावा अब इसी को अगर हम और छोटा करना चाहें दोस्तों इसी एजुकेशन को हम अगर और छोटा करना चाहें तो हम एक और टैग का जो जो मैंने आपको बताया है जो H1 टैग है इसी प्रकार से H2 होता है H6 होते हैं ये आपको दिख पा रहे होंगे H6 होते हैं ठीक है बहुत सारे टैग होते हैं HTML में HTML दोस्तों वेबसाइट का मेन ढांचा होता है ठीक है जिससे हम वेबसाइट का निर्माण करते हैं ये हमारा HTML का ढांचा होता है ठीक है जैसे कि हम कोई मकान बना रहे हैं तो मकान में सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर के बाद फिर हम उसमें उसमें प्लास्टर करते हैं प्लास्टर के बाद फिर जो प्लास्टर होता है वो एक मकान को एक सही आकार देता है ठीक है लेकिन ढांचा जो है वो आकार देगा फिर इसके बाद प्लास्टर करेंगे फिर उस पर कलर करेंगे तो कलरिंग जो होगी वो हमारे CSS में आ जाएगी ठीक है हमें लाल कलर करना है सफ़ेद कलर करना है हमारे मकान का इसके अलावा हमें अब उसमें हमें जो और सर्विसेज चाहिए जैसे कि हम उसमें हमें ज़रूरत हुई लाइट की हमारे अंदर जाती पंखा चालू हो जाए हमारे अंदर जाती पंखा बंद हो जाए तो इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी वो हमारे जावास्क्रिप्ट में हम सीखेंगे तो दोस्तों यहाँ से मैं HTML से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ HTML बहुत ईजी है दोस्तों आप एक बार सीखेंगे आपको और अच्छा लगता रहेगा और आप सीखते जाएंगे और बहुत अच्छा करियर दोस्तों टेक में अभी के समय में बहुत अच्छा करियर है मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ इस प्रकार से मैंने H2 टैग S2 टैग यहाँ पर बनाया ये देखिए ये ऑटोमेटिकली आ गया S2 टैग सिर्फ आपको S2 लिख के और ये ब्रैकेट आपको चालू करके इस ब्रैकेट को बंद करना है लास्ट का जो S2 ये ब्रैकेट बंद हुआ है क्लोज हुआ है वो आपको ऑटोमेटिकली हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के जरिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड का यही एक बेनिफिट है तो हम यहाँ पर पूरा सीखेंगे तो S2 जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा आप देख पाएंगे तो EDUCTION एजुकेशन इस प्रकार से मैंने लिखा ठीक है तो H1 में क्या फर्क आया और H2 में क्या फर्क आया देखिए हम देखते हैं दोस्तों इस तरीके से आप H2 देख पा रहे होंगे जो H2 मैंने लिखा है वो उससे छोटा है H1 से क्योंकि H1 जो है मेन हेडिंग है वेबसाइट की ठीक है इसलिए हमने H1 लिखा है H2 में आप इसको और छोटा देख पा रहे होंगे एजुकेशन जो मैंने वर्ड लिखा है इसी प्रकार से हम यहाँ पर H3 लिखते हैं दोस्तों तो H3 हम जैसे ही लिखते हैं तो H3 लिखेंगे और यहाँ पर हम एजुकेशन लिखेंगे इस तरीके से तो आप देख पाए फिर हम इसको रन करेंगे तो रन करते हुए दोस्तों आप देख पाएंगे कि और ये और इस प्रकार से और छोटा जाएगा इस तरीके से हम 6 तक कर सकते हैं आइए मैं आपको 6 तक करके बता देता हूँ दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पर H4 करूँगा और H4 करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन लिखता हूँ तो आप देख पाएंगे कि और ये इस प्रकार से छोटा होता चला जाएगा दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा ठीक है इस तरीके से छोटा मतलब कि हमें किसी वेबसाइट में हमें अपने हेडिंग को हमें छोटा करना है बड़ा करना है इस तरीके से हम इसमें सीख पा रहे हैं इस टैग का मतलब सिर्फ यही है और भी बहुत सारी चीजें हैं ठीक है तो और आगे आप अगर देखना चाहें तो और मैं आपको और आगे और इस प्रकार से और चीजें आपको बताता जाऊंगा ठीक है टैग बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ मोस्ट टैग हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अन्य टैगों को तो इजीली समझ पाएंगे इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे ठीक है इस प्रकार से मैं यहाँ पर H6 लिखता हूँ दोस्तों H5 लिखता हूँ H5 में भी अगर मैं एजुकेशन लिखता हूँ और एजुकेशन जस्ट अ मिनट UCTION एजुकेशन इस तरीके से मैंने एजुकेशन लिखा दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप ये इस तरीके से एजुकेशन का जो साइज है वो कम होता जा रहा है ठीक है और 6 तक हम लिख पाएंगे दोस्तों क्योंकि 6 से छोटा तो आई डोंट थिंक कि
विजुअल हो पाएँगे उसमें। तो इस तरीके से मैंने H6 लिखा, आप देख पा रहे होंगे H6 जो है वो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। जो हमारी जो वेबसाइट चलती हैं उनमें सबसे छोटा जो लिखा रहता है वो हमें और छोटा करना है, हमें जो भी पैराग्राफ दिया है उसको छोटा करना है, ठीक है? इस प्रकार से हम करेंगे। अब दोस्तों आपको ये इस प्रकार से ये दिख रहा होगा, दिस इज़ माय फर्स्ट कोड। अब इसी कोड को दोस्तों मैं अगर इसके बीच में लगा दूँ, बीच में लगा दूँ कितना, कहने का मतलब कि एच एच बंद करना है मुझे, एच बंद करके मैं इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हुए ये जो सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ दोस्तों, ये देखिए इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। इसको कोड को बंद करने के लिए सिंपली यहाँ पर इस तरीके से मैंने कोड को बंद कर दिया। तो दिस इज माय फर्स्ट कोड, आप देख पाएंगे कि H1 फॉर्म में आएगा अब ये, ठीक है? दिस इज माय फर्स्ट कोड H1 फॉर्म में आएगा। देखते हैं H1 फॉर्म में हमें दिस इज माय फर्स्ट कोड कैसा दिखेगा। आप देख पा रहे होंगे ये बड़ा हो गया है, राइट? ये इस प्रकार से हमें अगर हमारा जो मेन हेडिंग होती है उसको हमें क्योंकि मेन हेडिंग होगी तभी हम आगे हम जावास्क्रिप्ट रन कर पाएँगे और आगे हम सीएसएस रन कर पाएँगे, क्योंकि मेन हेडिंग बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से मैंने मेन हेडिंग को दिस इज़ माय फर्स्ट कोड बना दिया है। तो इस तरीके से ये आज की वीडियो में आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि और भी धीरे-धीरे बताऊँगा, धीरे-धीरे आप लर्न भी कर पाएँगे। एक साथ आप लर्न करते हैं, ठीक है? मैं आपको डॉक्यूमेंट ये क्यों लिखा रहा है इसका, ये आपको जो डाउट है सारे डाउट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? आगे की वीडियो में इस तरीके से बताता जाऊँगा, ठीक है? दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है, वीडियो का ओवरव्यू आपको समझ आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। आशा करता हूँ आपको आगे आप और सीखेंगे और सीखने की जिज्ञासा रखेंगे। तो मैं आपसे धन्यवाद कहूँगा और आशा करता हूँ कि आप इस तरीके से लर्न करते रहें और आगे अपने जीवन में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएँ आप सब लोगों के साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।